हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में कौन से दो टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है अगेन उसमें आते हैं मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेंगे कि मोटर न्यूरॉन कैसे होते हैं। मोटर न्यूरॉन एक सेल बॉडी होती है, देन डेंड्राइट्स होते हैं, और उसके बाद ये जो पूरा शाफ्ट उसको बोलेंगे एक्सॉन। उसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, गोल्जी apparatus होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसका स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में बताया है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी है। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला है। सो एक्सॉन के ऊपर होते हैं माइलिन शीथ, एक्सॉन के ऊपर होते हैं माइलिन शीथ, और वहाँ पर बीच में दो माइलिन शीथ के बीच में होते हैं नोड्स ऑफ रायनवियर। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के टर्मिनल में होता है एक्सॉन टर्मिनल्स। न्यूरॉन्स के टर्मिनल में होता है एक्सॉन टर्मिनल्स। ये मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोटर न्यूरॉन तो देख लिया, अभी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में भी सेल बॉडी है, डेंड्राइट है एंड एक्सॉन टर्मिनल्स है। ना इसमें और मोटर न्यूरॉन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे जो सेल बॉडी है इसकी पोजीशन थोड़ी अलग है। जब ये सेल बॉडी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो एक टी शेप बना लेती है, टी शेप बना लेती है। इसके एक तरफ तो है डेंड्राइट्स और दूसरी तरफ है एक्सॉन टर्मिनल्स। दूसरी एक और बात है, एक्सॉन जो मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसका लोकेशन ऑफ द सेल बॉडी, लोकेशन ऑफ द सेल बॉडी, इसके बारे में भी जान लेंगे। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उसका ये जो लोकेशन ऑफ द सेल बॉडी है, इट इज़ इन द वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ इन द वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ इन द वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये अगर सिनेप्स के टाइम हम लोग अगर देखें तो वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से होता है सेल बॉडी। और सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे दूर जहाँ पे गैंग्लियन होंगे यहाँ पे इसकी सेल बॉडी होगी। सो डॉर्सल गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये वेंट्रल पार्ट है और ये डॉर्सल पार्ट है। यहाँ पे होंगे सेल बॉडी की लोकेशन मोटर न्यूरॉन की वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और सेंसरी न्यूरॉन की लोकेशन होगी डॉर्सल गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इंटर न्यूरॉन, अब इन दोनों के बीच में होते हैं इंटर न्यूरॉन, यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे इंटर न्यूरॉन यहाँ पे। सो ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये ग्रे मैटर है, यहाँ पे होंगे इंटर न्यूरॉन, यहाँ पे होंगे इंटर न्यूरॉन।
ठीक है, ये पोजीशन या लोकेशन ऑफ द सेल बॉडी है, ये पोजीशन या लोकेशन ऑफ द सेल बॉडी है। ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वहाँ पे ग्रे मैटर होगा तो वहाँ पे इंटरन्यूरॉन होंगे। इंटरन्यूरॉन कम्युनिकेट करेंगे विथ मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, नाउ इसमें भी सेल बॉडी है, डेंड्राइट है और एक्सॉन टर्मिनल्स है। ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के न्यूरॉन्स हो गए अभी, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को रिसेप्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स को रिसेप्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन को रिसेप्टर न्यूरॉन क्यों बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन को रिसेप्टर न्यूरॉन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो रिसेप्टर ऑर्गन है, जैसे स्किन हो गया, आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग, यहाँ से ये रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ से इम्पल्स जनरेट होगा और वो जाएगा टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसलिए ये रिसेप्टर न्यूरॉन इसको बोलेंगे, क्योंकि दे रिसीव द सिग्नल्स और इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एक्सेट्रा। ठीक है, और वो इम्पल्स कहाँ पे भेजेंगे, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो इम्पल्स भेजेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होंगे ये इंटरन्यूरॉन, ये क्या होंगे, इंटरन्यूरॉन, ये इंटरन्यूरॉन है और ये यहाँ पे भी इंटरन्यूरॉन है। अब संदेशा जो भेज दिया कि हाथ को जो है गर्म चीज़ लग चुकी है, ये स्किन ने जो है ये क्या भेजा, एक इम्पल्स भेजा यहाँ पे, किसको, ये इम्पल्स इंटरन्यूरॉन तक पहुँचेगा। अब इंटरन्यूरॉन कम्युनिकेट करेगा, इंटरन्यूरॉन कम्युनिकेट करेगा विद द मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन कम्युनिकेट करेगा विद द मोटर न्यूरॉन। वो हाथ के मसल्स को बोलेगा कि आप हाथ अभी पीछे लेना है, इसलिए ये इसको बोलेंगे इफेक्टर न्यूरॉन, इसके लिए इसको बोलेंगे इफेक्टर न्यूरॉन। ये स्केलेटल मसल्स के बंडल्स हैं, जिसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स होंगे, इसलिए ये इसके जो नॉब्स है, एक्सॉन नॉब्स, वो यहाँ पे है, और स्केलेटल मसल्स एंड ग्लैंड्स यहाँ पे भी इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन ऑलमोस्ट 8 to 10 मिलियंस होंगे इन एडल्ट बॉडी, और मोटर न्यूरॉन्स अबाउट हाफ मिलियन इन द एडल्ट बॉडी। ठीक है, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पूरा कोऑर्डिनेशन चलता है। हमको तो लगा कि हम लोगों ने खाली किसी गर्म चीज़ को छू लिया और हाँ पीछे कर लिया, प्रोसेस तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी पूरी ऑर्गन सिस्टम चलती है। हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे उठाना है, बोलना है, सुनना है, टेस्ट को पहचानना है, ये सभी चीज़ें, और फिर दौड़ना है, चलना है, ये सभी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चलती रहती हैं अलॉन्ग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ आने वाला जो न्यूरॉन है कि हाथ पीछे करो, ये रिसेप्टर इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ आएगा, इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ आएगा। सो कंडक्शन का जो पाथ है वो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक आने वाला जो होता है वो होता है मोटर न्यूरॉन, वो होता है मोटर न्यूरॉन, और बीच में होते हैं ये इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी उसको बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन।
इंटरन्यूरॉन खाली मैसेज रिले करेंगे। क्या करेंगे? मैसेज यहाँ से जो आया उसको डिसीजन देके यहाँ पे स्केलेटल मसल तक ये मैसेज पहुँचाएंगे कि अभी हाथ पीछे लेना है। सो ये कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। अब इसमें एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है और ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, ये चीज़ें भी हमको जानना ज़रूरी है। लेकिन हम अभी इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।